हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा होती क्या है। तो फ्रेंड, प्रकाश किसी माध्यम में जब किसी पृष्ठ से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, यदि कोई प्रकाश किसी माध्यम में यदि कोई प्रकाश किसी माध्यम में किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे फ्रेंड मान लीजिए कोई हमारा पृष्ठ है और यहाँ पर कोई प्रकाश आ रहा है। फ्रेंड यहाँ पर ये जब प्रकाश आता है तो इसके यहाँ से 90 डिग्री पर यहाँ पर फ्रेंड ये हमारा अभिलंब हो जाता है और फ्रेंड प्रकाश यहाँ से वापस चला जाता है। फ्रेंड इससे हम कहते हैं आपतित किरण। बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और यहाँ पर जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं आपतन कोण। और फ्रेंड यहाँ पर जो किरण हमारा परिवर्तित होती है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसे हम यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे आर से डिनोट करते हैं। इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। और फ्रेंड ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है इस पॉइंट पर और यहाँ से फ्रेंड रिफ्लेक्टेड हो रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और फ्रेंड ये जो कोण आई होता है वो आर के बराबर होता है। फ्रेंड इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला होता है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है फ्रेंड? प्रथम नियम ये होता है कि जो हमारा आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। फ्रेंड जो यहाँ पर ये आपतन बिंदु है और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। सॉरी फ्रेंड, सरफेस नहीं, प्लेन में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक तल में होते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ पर कोई पृष्ठ होता है, यहाँ पर कोई एक किरण आपतित होती है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और ये जो हमारा आपतन बिंदु होता है
ये फ्रेंड देखिए तीनों एक ही तल में है, इसे हम कहते हैं आपतन तल। इसे फ्रेंड हम आपतन तल भी कहते हैं। ये तीनों आपतन तल में स्थित होते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण का परिमाण। आपतन कोण का परिमाण परावर्तन कोण के परिमाण के बराबर होता है। कुछ लोग कहते हैं फ्रेंड कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। वो जो होता है आपतन कोण का परिमाण परावर्तन कोण के परिमाण के बराबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा आई है आपतन कोण, ये हमारा आर है परावर्तन कोण। तो फ्रेंड ये जो यहाँ से इसका दिशा होता है फ्रेंड, और यहाँ पर इसकी दिशा होती है, इन दोनों का दिशा विपरीत होती है। तो फ्रेंड हमने ये नहीं कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम कह सकते हैं फ्रेंड कि आपतन कोण का परिमाण परावर्तन कोण के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होती है। इसलिए कह सकते हैं हम फ्रेंड आपतन कोण इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ परावर्तन कोण, माइनस चिन्ह परावर्तन कोण। यहाँ पर फ्रेंड ये हो गया। और फ्रेंड आज के लिए बस इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक को और बोर्ड से रिलेटेड सभी जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड। धन्यवाद।